मैं जो अपनी वीडियोज बनाऊंगा वो बनाएंगे हम लोग टॉपिक के हिसाब से, चाहे वो बेसिक हो जैसे 6 से लेके 10 तक का जो भी आता है। तो उसमें मैंने जो अभी पहला टॉपिक चुना है वो चुना है एरिया और पेरीमीटर। इसका बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे हम लोग। इस वाली वीडियो में मैं क्या करने वाला हूँ, बिल्कुल बेसिक चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं क्वेश्चंस कराऊँगा। तो आज हम शुरू करते हैं पहले एरिया का कॉन्सेप्ट। एरिया समझते हैं पहले हम। एरिया आखिर हम कैसे निकालते हैं या किस एरिया होता क्या है। तो कोई भी अगर बाउंड्री है, हमारे पास शेप्स होती हैं जो हमें सिखाई जाती हैं। तो उसमें अगर हम लोग बात करें, जैसे भाई हमारे पास मान लेते कोई रेक्टेंगल है, ये आप सब जानते हैं ये रेक्टेंगल है। तो इस पे आपको सबसे पहले ये ध्यान देना है कि इसकी जो ये डायमेंशंस हैं, इसके बाहर का जो ये पार्ट है इसको बोलते हैं एक्सटीरियर, और इसके अंदर का जितना भी ये पार्ट है, इस बाउंड्री के अंदर जो भी ये पार्ट है जैसा भी पूरा, वो इसका एरिया होगा। इस बाउंड्री के अंदर अगर शेप चेंज हो जाती है, मान लेते हैं हम बना लेते हैं ट्रायंगल, तो इसका एरिया क्या होगा, पहले एरिया समझते हैं। एरिया होगा इन तीनों साइडों के जो इनक्लोज्ड ये पूरा है, इनके अंदर वो इस ट्रायंगल का एरिया होगा। ऐसे ही खेत होते हैं, फील्ड होते हैं, तो उनकी एक बाउंड्रीज होती हैं। जैसे किसी का खेत है इस तरह से, वो उसकी बाउंड्री है पूरी। तो उन चारों बाउंड्री के अंदर जो भी जगह होती है वो बोलता है ये हमारा एरिया है। ये इतना बड़ा खेत है हमारा, तो वो उसका एरिया हो गया। अब आई सबसे पहली बात कि एरिया तो एक टॉपिक है बस, लेकिन एरिया निकलता कैसे है। अब यहाँ पर अगर सिंपल देखें तो अलग अलग फिगर का अलग अलग तरीके से एरिया निकलेगा, पर हमें सिर्फ ये याद रखना होता है कि जब भी हम किसी भी फिगर का एरिया निकालते तो उसकी डायमेंशंस ही इंपॉर्टेंट होती हैं। अब जैसे किसी ने पूछा इसका एरिया क्या है, तो सिंपल क्या पता होना चाहिए, आप यहाँ से यहाँ मेजर कर लो। मान लेते ये 20 मीटर है और यहाँ मेजर करो ये 10 मीटर है। अब सिंपली कोई भी ओरल जवाब दे सकता है, अगर इसका आपको नापने की जरूरत नहीं है, सिंपल आपने इसकी डायमेंशंस पता की तो ये लेंथ हो गई और ये विड्थ, तो कितना हुआ ये 20 × 10, बस 200 मीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया हुआ। अगर ये शेप एक और चेंज हो जाए, मान लेते ये स्क्वायर है हमारा, ऐसा कोई फील्डर वो पूछे कि इसका एरिया कितना, तो हमें क्या पता होना चाहिए, हमें पता होनी चाहिए उसकी साइड। अगर मेरे को कोई बता दे कि ये 10 मीटर है तो स्क्वायर है, तो ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, तो इसका एरिया हो गया 10 × 10। तो 10 मीटर इंटू 10 मीटर, तो 10 × 10 100 मीटर स्क्वायर, इस तरह से। तो अब हम सारी शेप्स देखेंगे, कोई भी फिगर हो। सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक, कि हमें किसी भी फिगर का, एनी फिगर, एरिया निकालना आना चाहिए। उसके बाद देखते हैं कि उसकी साइड क्या पूछेगा क्या नहीं, वो तो अलग चीज है। सबसे पहले एक सिंपल है कि हमें किसी भी फिगर का एरिया पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग ना एक एक करके शेप्स बनाएंगे और उसका एरिया कैसे निकालते हैं। तो सुनिए, आपको बस एक ही चीज याद रहनी चाहिए, जो मैं अब लिखवा रहा हूं वो आपकी बहुत सारी नोटबुक होंगी, लेकिन हमारी एक नोटबुक अलग से बना लो। आपकी ये है मेरी क्लासेस की नोटबुक, इसे डाल देना यूट्यूब नोटबुक। अब इसमें सबसे पहले अगर मैं कोई भी फिगर लेता हूं, कितने सारे फिगर हैं और उसमें से कोई भी फिगर ले तो उसका एरिया कैसे। मान लेते जी हमारे पास रेक्टेंगल, हमसे पूछा किसी ने कि इस जगह का एरिया बताओ, जो भी जगह, तो सबसे पहले उसकी शेप देखो, उसकी शेप क्या है। अगर उसकी शेप रेक्टेंगल है, अगर उसकी शेप रेक्टेंगल है तो आप रेक्टेंगल में जानो, इसको बोलते हैं हम लोग लेंथ और इसको बोलते हैं हम लोग विड्थ। रेक्टेंगल में आप जानो कि एक होती है लेंथ और एक होती है विड्थ। तो जो भी शेप का एरिया पूछा है, कोई भी शेप है, तो उसका पहले देखो वो क्या, उस शेप का नाम क्या, वो कैसी है। तो अगर वो रेक्टेंगल है तो उसमें एक लेंथ होती है, एक विड्थ, तो आप सबसे पहले लेंथ और विड्थ का पता करो। अगर लेंथ विड्थ आपको पता हो जाती है तो आप रेक्टेंगल का एरिया, सिंपल आप पहले बेसिक समझेंगे कि एरिया कैसे निकलेगा, L × B। ठीक है, अगर आप L × B कर देते हैं तो उसका एरिया पता चल जाएगा। बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहे हैं। अब अगर शेप चेंज हो जाए, मान लेते हैं कि शेप चेंज हो गई, स्क्वायर हो गया, स्क्वायर भी तो L × B ही है,
लेकिन उसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ये साइड और ये साइड, तो इसको आप L और इसको B कह सकते, तो इसका एरिया हो जाएगा हमारा L साइड इंटू साइड, ये L और ये B, तो साइड इंटू साइड, आप इसको सिंपली साइड मान सकते हैं। सिंपल ये फॉर्मूले पता होना चाहिए। फिर हम लोग बात करते हैं, मान लेते हैं हमारे पास शेप चेंज हो जाती है। अब दो तो सिंपली मोस्टली फिगर ऐसे ही होते हैं, या तो रेक्टेंगल होता है या स्क्वायर होता है। अब अगर फिगर चेंज हो जाए, शेप चेंज हो जाए और वो कुछ फिगर इस तरीके से हो, इस तरीके से ऐसे, तो अगर इस तरीके से कोई भी फिगर है तो हम उसे कहेंगे रेक्टेंगल, सॉरी पैरेललोग्राम। क्या कहेंगे इसको? पैरेललोग्राम। अब ये सबकी पहचान सीखेंगे। इसमें और इसमें ये फर्क है कि यहां पर रेक्टेंगल में हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। कितने का? 90 डिग्री का। पर इस पैरेललोग्राम का हर एंगल जरूरी नहीं है 90 डिग्री हो। तो इसके लिए आपने क्या सीखना है? इस फिगर का नाम है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम। इसका एरिया आप कैसे निकालेंगे? ये है स्क्वायर का एरिया, ये है रेक्टेंगल का। इसके लिए आपने ना ये पता होना चाहिए कि एक साइड इसमें हमेशा बेस बनती है। अब बेस कौन सी साइड बनती है वो डिपेंड करता है हाइट किस वर्टेक्स से आ रही है। ये 90, अगर हाइट ऐसे इधर से आ रही है और यहां पे इसको टच कर रही है तो ये बेस बनेगी, और अगर ये हाइट इस तरह से इस पर आई तो इसको बेस बनाया, तो इसको बनाएंगे हम लोग हाइट। तो ये डिपेंड करता है इसमें बेस कौन सा है। बेस वो होता है जिसके ऊपर हाइट आकर परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करती है। इसका एरिया हम लोग निकालेंगे, एरिया इक्वल बेस इंटू हाइट। अब बेस वही होगा जिसके ऊपर हाइट परपेंडिकुलरी आकर इंटरसेक्ट करेगी। अब ये कैसे चेंज हो सकता है? अगर हम लोग एक और पैरेललोग्राम बना लेते हैं ऐसे, और हाइट हमारी अगर जाती है इस तरह से ऐसे, तो इस बारी हमारा क्या होगा? ये वाला बेस हो जाएगा, ये हाइट इधर गई और ये हमारी हाइट हो जाएगी। फॉर्मूला बिल्कुल सेम रहेगा, एरिया इक्वल बेस इंटू हाइट। तो कितने फिगर हो गए? 3 शेप के फॉर्मूले हो गए। ये आपको याद होने चाहिए। रेक्टेंगल का नॉर्मल पहले सबसे पहले एरिया सीख रहे, बाकी धीरे धीरे अगली क्लासेस में चलता रहेगा। आज की क्लास में सबका एरिया आना चाहिए बस। एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट। अब अगर शेप चेंज हो जाती है और हमारा बन जाता है रोम्बस, चौथी शेप आ गई है जिसका नाम है रोम्बस। इसमें आप लोगों को क्या पता होना चाहिए कि एरिया इक्वल 1/2 डायगोनल। अब डायगोनल समझ आनी चाहिए, पहले मैं डायगोनल इधर सिखाता हूँ। कोई भी अगर हम लोग फिगर बनाते हैं, मान लेते हैं रेक्टेंगल बना लेते हैं, तो उसकी जो ये अपोजिट वर्टिसेस होती हैं, एडजेसेंट तो होते हैं ये दोनों, उसको जब आप सामने सामने ऐसे मिलाओगे तो इसको डायगोनल कहते हैं। और अगर इस वर्टेक्स से इसको भी मिला दोगे तो भी ये डायगोनल कहलाएगी। तो इस हिसाब से रोम्बस के अंदर 2 डायगोनल होंगी, एक ये डायगोनल D1 और एक ये डायगोनल D2। तो हम क्या करेंगे? एरिया जब भी निकालेंगे रोम्बस का तो डायगोनल 1 को डायगोनल 2 से इंटू कर देंगे। तो अगर रेक्टेंगल आया तो L इंटू बी करेंगे, L भी पता होना चाहिए, दिया होगा। साइड इंटू साइड करेंगे, स्क्वायर हुआ तो इसको बेस इंटू हाइट करेंगे। रोम्बस हुआ तो हम लोग करने वाले हैं 1/2 डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। तो डायगोनल ये होती है, साइड नहीं डायगोनल। अब एक और फिगर देखते हैं। एक जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है जब हमको वो कोई भी ना शेप नहीं देता, जैसे क्वाड्रिलेटरल बना देता है सिंपल, जैसे ये सब क्वाड्रिलेटरल है। जो भी फिगर, पहले ना आप सब लोग यहाँ पे एक लाइन वर्ड समझ लीजिए, क्वाड्रिलेटरल। तो हम लोग क्या कर रहे हैं अभी ध्यान से देखें, तो जो भी फिगर बना रहे हैं उसमें 4 साइड है, 1 2 3 4 4 4 1 2 3 4। ये हाइट अंदर की साइड 4 है, इसकी भी 4 साइड है। तो कोई भी एनी फिगर सबको बताना ही है, ये याद रखना है क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। एनी क्लोज्ड फिगर, एनी क्लोज्ड फिगर मेड अब बाय 4 लाइन, जो भी 4 लाइन से फिगर बनता है उसको हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। एनी क्लोज्ड फिगर मेड अप बाय 4 लाइन्स, जो भी क्लोज फिगर 4 लाइन से बनेगा उसे हम क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। उसमें से अभी तक जितने भी हमने एरिया निकाले सब क्वाड्रिलेटरल के ही एरिया है, रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम और रोम्बस। एक और, अब कोई भी अगर क्वाड्रिलेटरल है, कोई क्वाड्रिलेटरल है जिसकी 4 साइड है तो उसका आप एरिया निकाल सकते हो, बस शर्त एक है, आपको सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। अब हम अगर आपको एक शेप दे दे जो कि हमारी कुछ अलग तरीके से है,
जैसे एक ये कोई फिगर है 4 साइड का, ये ना रेक्टेंगल है, ना पैरेललोग्राम है, ना ये स्क्वायर है, ना रोम्बस है, ये है सिंपली एक क्वाड्रिलेटरल। क्या है ये? क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल मीन्स जो इसकी 4 साइड होंगी और वो क्लोज होगा। अगर इसका एरिया निकालना है, आपसे पूछे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल जिसमें आपको ये नहीं बताया गया कि वो ना तो रेक्टेंगल है, ना वो रोम्बस है, ना वो पैरेललोग्राम है, तब आपको क्या करना होगा 1/2, एक हाइट 1, हाइट 2 और यहाँ पे डायगोनल। डायगोनल कौन सी होगी आप समझते हैं। आपको ये क्वाड्रिलेटरल अगर दिया जाता है तो इसमें एक हाइट इस तरह से दी होगी, ये रही, ठीक है। एक हाइट इसमें आपको ऐसे दे देगा, ये रही। 2 हाइटें देगा आपको, ये H1 और ये H2। और डायगोनल आप देखो तो कोई भी जब इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स को मिलाएंगे तो उसे हम लोग डायगोनल कहते हैं। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल अगर आपको करना है भाई, किसी का फील्ड है, ना वो रेक्टेंगल जैसा है, ना वो स्क्वायर जैसा है, ना रोम्बस है, उसकी चारों साइडें अलग अलग हैं, लेकिन अगर उसकी आप हाइट पता कर लो, ये दोनों 2D फिगर में हाइट है, इन दोनों के बीच साइडों के बीच में कितना डिफरेंस है उसे हाइट कहेंगे, और एक डायगोनल पता कर लो तो आप फॉर्मूला लगाओगे 1/2 H1 + H2 इंटू डायगोनल। अब एक फिगर और बचा है जिसको हम बोलते हैं ट्रेपेजियम, जिसे क्या बोलेंगे? ट्रेपेजियम। अब ट्रेपेजियम का एरिया अगर आपने निकालना है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, तो आप पहले ट्रेपेजियम बना लीजिए। ये हमारा ट्रेपेजियम बन जाएगा, हमने ये ट्रेपेजियम बनाया, और यहाँ पर आप बना सकते हैं इसमें एक हाइट, ठीक है। और यहाँ आप ध्यान से देखेंगे ट्रेपेजियम को कैसे समझेंगे। ट्रेपेजियम में आपने ध्यान रखना है कि 2 लाइनें ये ना एक दूसरे के पैरेलल होंगी, ये लाइन है, इसको हम, इन दोनों लाइनों को हम पैरेलल लाइनें कहेंगे। तो अगर आपके पास पता, आपको ये साइड A बोलेंगे इसको, और इस दूसरे वाली पैरेलल को हम B बोलेंगे। ध्यान से समझेंगे आप, हमेशा पैरेलल साइडें ही पता होनी चाहिए, यहाँ पर A और ये B, और एक पता होगी इन दोनों साइडों के बीच की हाइट। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आपको करना क्या है, इसमें आपको बस फॉर्मूला याद रखना है 1/2 A + B। A हो गया हमारा ये साइड, और ये B, और ये इंटू में हाइट। अब आपने बेसिक से शुरू करना था, तो आपको रखना क्या याद होगा? सबसे पहले आपने देखनी है शेप क्या है। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, अब उसे क्वेश्चन को करेंगे, तो सबसे पहले हम पहचानेंगे कि आखिर शेप कौन सी है। अगर शेप सिंपल रेक्टेंगल है तो आप उसकी L और B को इंटू कर दीजिए, L इंटू B। शेप अगर स्क्वायर है तो आप दोनों की साइड इंटू साइड कर दीजिए। शेप अगर पैरेललोग्राम है तो आप उसकी हाइट इंटू बेस कर दीजिए। शेप अगर रोम्बस है तो 1/2 डायगोनल 1 डायगोनल 2 को इंटू कर दीजिए। शेप अगर क्वाड्रिलेटरल है, कोई भी शेप नहीं है, मतलब ना वो रेक्टेंगल है, ना वो पैरेललोग्राम है, ना वो ट्रेपेजियम है, तो आपको 1/2 दोनों हाइटों को प्लस करना और इंटू में डायगोनल। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम अगर आपने निकालना है तो 1/2 A और B को प्लस करना है, ये A और B दोनों पैरेलल साइड्स होती हैं, और इंटू में H कर देना है। अब ये फॉर्मूले आपके बेसिक्स हो गए, इनको आप बिल्कुल ऊपर तरीके से सारे फॉर्मूले लिख लेंगे। अब मैं एक एक करके एक एक फिगर के बारे में शुरुआत से बेसिक से शुरू करूंगा, और आपको धीरे धीरे एरिया से जुड़े सारे क्वेश्चंस समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं, एक शेप लेंगे जिसका नाम है रेक्टेंगल। अगर हमें कोई रेक्टेंगल शेप का फिगर मिल जाए तो हम लोगों को क्या पता होना चाहिए? तो हमें पता होना चाहिए उसका L और B, जिसे बोलते हैं हम लोग लेंथ और विड्थ। अगर लेंथ और विड्थ हम लोगों को पता है तो हम उसका एरिया बता सकते हैं। तो सब बच्चों से सवाल पूछ रहा हूं मैं, ये शेप है हमारी रेक्टेंगल। अगर मेरे को लेंथ दिया 15 मीटर और विड्थ दी है 10 मीटर, लेंथ कितनी है 15 मीटर और विड्थ है 10 मीटर, तो आपने याद रखना है फॉर्मूला। सबसे पहले शेप देखो रेक्टेंगल है, L और B पता होनी चाहिए, तो आप लिखेंगे सिंपल एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल L इंटू B। अब बस कुछ नहीं करना, ये तो आप लिख के दिखा रहे हो, आप चाहो तो इसको ओरल बता दो। 15 10 जा 110, तो 15 मीटर और 10 मीटर। अब 15 को तो चलो 10 से इंटू कर लिया आपने, 150 आ गया, लेकिन मीटर मीटर भी तो इंटू होंगे, तो मीटर मीटर जब इंटू होंगे तो हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ध्यान से देखा आपने, L को आपने क्या किया 10 इंटू
15, तो 15 10 जा 150, ये तो नंबर हो गए इंटू, लेकिन मीटर इंटू मीटर तो मीटर का स्क्वायर। ये ध्यान रखना होता है हमेशा कि जो हमारी यूनिट है, जब भी आप कोई भी फॉर्मूला लगाओ, एरिया जब भी निकालो, हमेशा याद रखो कि जो ये यहाँ पर यूनिट दी हुई है ये हमेशा सेम रहनी चाहिए। अगर इधर मीटर है तो इधर भी मीटर होना चाहिए, तभी वो इंटू होंगी। मीटर इंटू मीटर, अगर सेंटीमीटर इधर होता है इधर मीटर, तब वो इंटू नहीं हो पाती। तो 15 10 या 150, अभी ये कहाँ से आया मीटर स्क्वायर, तो मीटर इंटू मीटर हो गया मीटर स्क्वायर। अब एक चेंज करते हैं इसमें, मान लेते हैं हमें इस क्वेश्चन को वो मुश्किल बनाता है, बहुत छोटा सा मुश्किल। कहता है कि 15 मीटर लेंथ है, क्या है 15 मीटर लेंथ, और पहले से ही वो इसका एरिया बता दे कि इसका जो एरिया है वो है हमारा 150 मीटर स्क्वायर। तो ध्यान से समझो, इस बार उसने क्या करा, पहले देखो दो तरीके से बेसिक क्वेश्चन सबसे पहले पूछा जाएगा, आपको लेंथ और विड्थ दोनों दे देंगे। तो लेंथ विड्थ देंगे तो आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल कर देना है और एल इंटू बी करना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कर देना है और एल इंटू बी करना है। अब एल इंटू बी जब आप करोगे तो 15 इंटू 10 150 मीटर स्क्वायर। लेकिन अब इसको थोड़ा सा मुश्किल कैसे किया कि एरिया को गिवन कर दिया है 150 मीटर स्क्वायर, पहले एरिया बता दिया और लेंथ, और बोलता है विड्थ बताओ, तो इधर क्वेश्चन मार्क। आपने सिंपल क्या करना होगा, फॉर्मूला कभी भी आपने ना चेंज नहीं करना, आपको 10 फॉर्मूले याद नहीं करना, यही याद रखना है एल इंटू बी। अब यहाँ एरिया आपको पता ना, आप एरिया लिखो, जैसे पहले एल पता था तो एल लिखा, बी पता था तो बी लिखा। इस बार हमें एरिया पता है तो हम क्या करेंगे, एरिया के जस्ट नीचे एरिया लिखेंगे, वो भी मीटर स्क्वायर, 150 मीटर स्क्वायर। एल हमारा 15 मीटर है और विड्थ का तो पता ही नहीं है, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ। अब हम लोगों को विड्थ भी पता हो सकती है 150 मीटर स्क्वायर, और ये आ जाएगा हमारा नीचे 15 मीटर इज इक्वल बी बचेगा। अब यहाँ ध्यान दो, जब भी इधर मल्टीप्लाई होता है 15 बी से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो इसके नीचे आके हमेशा डिवाइड हो जाता है। जो जो बच्चे नहीं जानते वो सीख लो। पहले आप एरिया लिखोगे, एरिया इक्वल एल इंटू बी, ये फॉर्मूला है। उसके बाद आपको पता है कि इस बार एरिया लिख दिया तो एरिया के नीचे एरिया लिखेंगे। लेंथ 15 मीटर है, यहाँ विड्थ को विड्थ छोड़ देंगे, लिखना सीखेंगे। ये इस नंबर को आप इसके नीचे आके डिवाइड करोगे क्योंकि इधर मल्टीप्लाई हो रहा है। अब आप जब इसे कैंसिल करोगे 15 के टेबल में 150 10 बार आता है, और इस मीटर से ये वाला 1 मीटर कट जाएगा तो सिर्फ मीटर बचेगा। तो विड्थ कितनी आ जाएगी, 10 मीटर। तो यहाँ पर आप अब इस क्वेश्चन मार्क को हटा दो क्योंकि आपको पता चल गई विड्थ आ गई हमारी 10 मीटर। इस तरह से आप शुरू करेंगे, बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहे हैं, देख रहे हो आप, बिल्कुल शुरुआत करो। आपको एक एक क्वेश्चन मुश्किल वाले भी, जब भी किसी भी चीज़ का ना कॉन्सेप्ट का बेस क्लियर हो तो फिर हम उसके अच्छे क्वेश्चनों को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, जो कि हम अब धीरे धीरे आपको सिखाएंगे। अब अगर हम इसे और मुश्किल बनाते हैं, कहते हैं कि भाई रेक्टेंगल ही आज करते हैं, आगे धीरे धीरे और सारी वीडियोस में एक ना सीरीज की तरह काम करना है। एक वीडियो आएगी उसके बाद उसकी दूसरी, तो सीरीज से एक ही टॉपिक को कंटिन्यू सीरीज में चलाते रहेंगे। अब जरा देखते हैं रेक्टेंगल का और कैसे मुश्किल बन सकता है। वापस से रेक्टेंगल ही है, वापस से रेक्टेंगल है, लेकिन इन लोगों ने क्या किया, इसको लिखा इन्होंने 20 मीटर और इसको लिखा 150 सेंटीमीटर। अब बोलते कि इसका आप एरिया पता करो। तो आप लोग ना अपनी नोटबुक जो आप बनाओगे उस पेज के जस्ट ऊपर में जो ब्लैंक जगह होती है वहां नोट लिख लो आप, NOTE नोट। यूनिट्स ऑलवेज शुड बी इक्वल, यूनिट शुड बी इक्वल, यूनिट हमेशा इक्वल होनी चाहिए। तो यहां आपने गौर करा हो तो 20 तो मीटर है और 150 सेंटीमीटर है, तो हम फॉर्मूला तो लगा सकते हैं, शुरू तो कर सकते कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल एल इंटू बी, लेकिन हम ऐसे नहीं लिख सकते कि 20 मीटर लिख लिया और 150 सेंटीमीटर, क्योंकि सेम यूनिट ही इंटू होंगी, तो ये गलत है। अब हम करेंगे क्या, दो तरीके हमारे पास, या तो हम इसको मीटर बना लें या फिर हम इसको सेंटीमीटर बना लें। तो एक काम है, इसके लिए एक वीडियो बनाएंगे कि मीटर से सेंटीमीटर कैसे चेंज करते हैं, केजी से ग्राम कैसे, उसके लिए एक पर्टिकुलर वीडियो बनाएंगे अलग से। अभी आप ऐसे समझो कि 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, सिंपल। तो 2 मीटर में कितना होगा, 200 सेंटीमीटर। तो 3 मीटर में कितना होगा, 300 सेंटीमीटर। ऐसे ही 20 मीटर में कितना होगा, तो 2000 सेंटीमीटर। ठीक है,
तो 20 सेंटीमीटर अगर आप इसे सेंटीमीटर बनाते हो तो। लेकिन अगर आप इसे सेंटीमीटर नहीं बनाते और इसे मीटर बनाते हो तो आपको इसे 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं आपको सिंपल सिखाता हूँ, पहले इसे हम सेंटीमीटर बना लेते हैं। तो हम इसको यूज नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे 20 मीटर को लिखेंगे 200 यानी 2000 सेंटीमीटर। अब यहाँ हम लिखेंगे 2000 सेंटीमीटर। तो अब देखो ध्यान से, सेंटीमीटर सेंटीमीटर। अब यहाँ इंटू करना सिखाता हूँ। जब भी ऐसे लिखा हो, सब बच्चे ध्यान से समझना, जब भी ऐसे लिखा हो तो आपने क्या करना होगा, पीछे की जीरो काउंट करनी होंगी, 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 जीरो काउंट हो गई। अब ये जो नंबर बचे 15 और 2, इन दोनों को आप इंटू कर लोगे। सबसे पहले आपने जीरो, यहाँ इसको ना आप इंटू करने नहीं जाएंगे इधर कि 2000 इंटू 150 इधर इंटू करें, नहीं। देखो ऐसा इंटू जब भी करने हैं, ऐसे वाले इंटू कैसे करते हैं, 1 2 3 4। तो 1 2 3 4, 4 जीरो हो गए, 15 2 जा 30। ये आपका सेंटीमीटर, दो है तो स्क्वायर हो गया। अब ये आंसर हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में आया। अगर इसे हमें बनाना है मीटर स्क्वायर, तो आप ये सारी चीजें अपने बुक में या अपनी नोटबुक में वहीं पर लिख लो कि 1 मीटर, यहां पर इसे नोट में लिख लो, 1 मीटर इक्वल 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर स्क्वायर इक्वल 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब। कितने हो गए, 6 जीरो। तो ढंग से लिख लो आप, एक 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर स्क्वायर में 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर और 1 मीटर क्यूब में 10 लाख मीटर सेंटीमीटर क्यूब। अब आप देखो जीरो कितने हैं, 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 जीरो कम कर देंगे, हम लिखेंगे 30 मीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा एरिया। ठीक है जी। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि अभी ऐसे इंटू आता है तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इंटू करने के लिए ना उन्हें क्या पर, जैसे बेसिक है, हम इसी चीज़ों को ना, इन्हीं को बेस कहते हैं कि ये किसका मजबूत है किसका मजबूत नहीं है। बेस अगर अच्छा हो जाए तो फिर कैलकुलेशन भी। अब जैसे यहाँ इंटू आया तो उससे जैसे कुछ इंटू सिखाते हैं आपको। मान लो लिखा है 2600 इंटू 50। अब इस मल्टीप्लाई करने को आप यहाँ जाएंगे, जैसे बचपन में सीखते हैं, नहीं देखो कैसे सीखेंगे। 1 2 3, पहले आप 3 जीरो लगाओ, लगाया, इसे बोलते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टली। 1 2 3 1 2 3 जीरो लगाए। अब जरा 5 का जो टेबल है उसे 6 तक पढ़ो, यहीं इस पे 5 का टेबल पहले राइट से हमेशा, 5 6 जा 30। अब उंगलियां निकाल लो हाथ में, 3 कैरी है, 5 6 जा 30। अब यहाँ तो टेबल पढ़ लिया, 5 2 जा 10, लेकिन ये तो 3 कैरी है तो 10 और 3 13। ऐसे इंटू करते हैं। जब भी जीरो वाले इंटू आएंगे तो पीछे वाले जीरो को आप लोग यहाँ लगा लोगे और जो नंबर बचेंगे उनको आप यहाँ इंटू कर लोगे। तो 5 6 जा 30, 30 का 3 कैरी, हाथ में उंगलियां निकाल लेंगे, 5 2 जा 10 और 3 13। एक और इंटू करके देखते हैं, मान लेते हैं 4506 इंटू 300 या 3000, इतना सारा, इतना बड़ा। तो आप क्या करेंगे, 1 2 3, तो 1 2 3 3 जीरो लगा लिया आपने। अब आपने देखा यहाँ पे 3 जीरो, पर ये तो बीच में आ रहा है। अब कोई बच्चा क्या करे, इसे जीरो को नहीं, ऐसे नहीं, इसके पीछे में, जैसे इसके पीछे में यहाँ जीरो थे, यहाँ थे, तो वो तो सारे लगाए थे। अब यहाँ देखो तो ये 3 जीरो पीछे में है, पर यहाँ ये वाला जीरो नहीं लगा सकते, यहाँ होता तो लगा लेते। अब हमारा बचा क्या, एक तो ये 3 बचा 3 जीरो के बाद, और एक ये बचा। अब इंटू कैसे करना है, 3 का टेबल 6 बार, तो 3 6 जा 18 और कैरी 1, 3 6 जा 18। अब 3 जीरो जा जीरो, लेकिन एक कैरी भी है तो वो हो गया 1। अब कोई कैरी नहीं है, 3 5 जा 15, ये आया 151800। ऐसी इंटूज की भी वीडियो जो बेसिक्स की है ना, उसको हम लोग पूरी एक क्लासेज में शुरू करेंगे। अभी तो मैंने क्लासेज एकदम शुरू करी है कि भाई हम किस तरह से, जहाँ भी कोई कमी निकल रही है, जैसे एक ये है, ये हमारा कॉन्सेप्ट आया मल्टीप्लाई सिखाना, कि जल्दी से मल्टीप्लाई कैसे करें, तो उसके लिए एक वीडियो बनानी जरूरी है। एक हमने देखा कि भाई मीटर से सेंटीमीटर, केजी से मीटर, 1 मीटर क्यूब में कितना सेंटीमीटर क्यूब, 1 मीटर स्क्वायर में कितना सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 केजी में कितना ग्राम, या 1 सीजी में कितना मिलीग्राम, इस तरीके की एक वीडियो अलग से। तो अभी हमारा टॉपिक चल रहा है एरिया, उससे रिलेटेड आपको कुछ और क्वेश्चंस कराते हैं। अब जरा बात समझते हैं। पहले हम कह रहे हैं कि हम बेसिक से सीख रहे हैं, तो अब वो बेसिक धीरे धीरे मुश्किल कैसे बनता है। अभी हमने देखा
कि एक तो पहले जब भी आपका चैप्टर शुरू होगा कोई भी एरिया से जुड़ा हो तो सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन होगा कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 15 एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज 10, तो फाइंड द एरिया। आप सिंपल एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी करेंगे। उसको अब अगला स्टेप, अगला मुश्किल थोड़ा सा कैसे बनाया जाएगा कि एक एरिया जो है वो पता है और लेंथ पता है। इसको जैसे एक सबसे पहला बेसिक होगा कि उसका लेंथ और विड्थ दोनों पता है और निकाल दिया। अब उससे थोड़ा सा उसका लेवल कैसे बढ़ाएंगे, दूसरा कि लेंथ पता है 300 मीटर और एरिया बताया है, एरिया बताया 2400 मीटर स्क्वायर, इतना बड़ा। तो बोलता है कि अब इसकी विड्थ पता करो। क्या बोलता है? विड्थ पता करो। तो देखो यही क्वेश्चन थोड़ा सा इसका चेंज हो गया। तो विड्थ को आप लोग अभी तो कुछ नहीं लिख सकते क्वेश्चन मार्क, तो आपका ना फॉर्मूला कभी नहीं जाएगा। आपको कोई कैसे सिखा रहा है वो छोड़ो, सबसे पहले ये देखो कि आपने बेसिक फॉर्मूला लिखा है। ये तो फॉर्मूला एरिया ऑफ रेक्टेंगल का L इंटू बी। अब एरिया जब पता है तो भाई आप एरिया लिखो ना यार 2400, L पता है तो L लिखो। अब यार जब B पता ही नहीं है तो मैं B को कैसे लिख सकता हूं? हो गया वही क्वेश्चन है, फॉर्मूला तो वही वाला है, लेकिन हुआ क्या, उसको थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन बना दिया कि मैं तुम्हें L और B ना देने की वजह L दे रहा हूं और B पूछ रहा हूं। तो एरिया लिख लिए तो एरिया की जगह पर लिखेंगे, L पता कर लिए, L की जगह B पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे अब इसको 2400 अपॉन में 30। ये यहां ढंग से समझे कि जब यहां मल्टीप्लाई हो रहा है ना तो एक नंबर इधर जाके डिवाइड होगा और इधर बचेगा B। अब आप यहां ध्यान से देखो तो 0 से 0 फिर काटना आ गया। ये काटने वाली अगर चीज आ जाएगी ना तो बहुत बेस सुधर जाएगा। 0 से 0 कैंसिल। अब 3 के टेबल में 24 तो 8 बार आता है, लेकिन यहां भी एक 0 बचा है, तो 80 मीटर ये हो गया हमारा आंसर। अब कुछ चीजें हैं क्या क्या, चलो ये तो मैंने सिंपल शुरू करा कि भाई मैंने एरिया से शुरू किया, अब इसी पर बहुत सारी वीडियोज बनती रहेंगी। अब जरा आप मुझे बात बताना, जब भी आप ये वीडियो देखो तो एक सजेशन मांगता हूं आपसे कि अगर एरिया में सीख रहा हूं तो एरिया में तो मेरी कैलकुलेशन भी आ रही है ना, तो कैलकुलेशन के लिए भी तो साथ में हम लोग क्या कर सकते हैं, वहीं पे आपको कैलकुलेशन भी सिखा सकते हैं। जैसे अब ये किसी बच्चे को मान लो काटना नहीं आता होता, 2400 अपॉन में 30, और ये हाँ किसी बच्चे को काटना नहीं आता, तो सबसे पहले तो उसे ये सिखाना पड़ेगा। ये तो सिखा दिया कि आप इसे इससे डिवाइड कर दो, आना भी तो चाहिए। आप डिवाइड करने जाओगे 30 से डिवाइड करोगे वो मुश्किल होगा, तो आपको काटना कैसे आना चाहिए। जैसे ये 0 है तो इस 0 से ये 0 कट गया। अब 3 के टेबल में 240 क्यों सोच रहे हो, 3 के टेबल में 24 सोचो 8 बार, और ये कितना बचा है 0, तो 80 मीटर ये आया B। तो इस तरह की एक आना चाहिए कि बच्चों को डिवाइड करना भी सिखाओ। इसको बोलते हैं काट के कि कितना आंसर आ रहा है। एक वो जो मल्टीप्लाई आई थी इस तरीके की वो सिखाना, तो बहुत सारी चीजें धीरे धीरे आप लोग ना नोट्स बनाते रहिए, लिखते रहिए। सारी की सारी वीडियोस में बहुत बेसिक चीज़ें शुरू करेंगे। आप चाहे किसी भी स्टैंडर्ड में हो, आप चाहे 7th में, 6th में, 8th में, 7th में, अगर आपको ये बेसिक्स आते हैं तब तो आप आगे की क्लासेस अच्छा करोगे, वरना तो फिर आपको ना चीज़ों में प्रॉब्लम होगी। तो हम लोग यहाँ एरिया का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। तो अब मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को मुश्किल बना लेता हूँ। अब मुश्किल कैसे बनेगा, अब मुश्किल तो यहाँ पर ये है कि मैं क्या कर रहा हूँ, इस बार आपको एरिया बता ही रहा हूँ और डायमेंशंस नहीं बता रहा। मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं आपसे इस क्वेश्चन को मुश्किल बना के सिखाता हूँ कैसे। अब हम लोग ऐसे बेसिक से शुरू कर रहे हैं और इसको मुश्किल तक ले जा रहे हैं, तो ऐसे ही क्वेश्चंस मैं थोड़े बहुत कराऊंगा अभी। जैसे मुश्किल कैसे, अब क्या कहा उसने, कहा कि रेक्टेंगल ही है, क्या है रेक्टेंगल, लेकिन एक कंडीशन रख दी। कंडीशन क्या रख दी उसने, बोला कि जो ये रेक्टेंगल है ना तो उसने हमें इसकी विड्थ को नोन किया, ना तो विड्थ बताई और ना रेक्टेंगल। अब देखो लेवल कैसे बढ़ रहा है, पहले आपने सिंपल एरिया निकाला तो L इंटू बी किया था, फिर अभी मैंने विड्थ निकलवाया तो आपने डिवाइड किया। अब क्वेश्चन कैसे बढ़ रहा है, कहता है जो विड्थ और लेंथ है दोनों ही अननोन है, लेकिन एक कंडीशन रख रहा है हमारे सामने। क्या कंडीशन बता रहा है कि जो लेंथ है वो 2 टाइम्स है। क्या है, 2 टाइम्स है। जो लेंथ है वो 2 टाइम्स है विड्थ से। किससे, विड्थ से। अब ये नहीं बताया कि विड्थ कितनी है, ये नहीं बताया कि विड्थ कितनी है, पर बोला कि जो लेंथ है वो विड्थ से 2 टाइम्स है। तो अब मैं यहां पे बात करूं कि ये लेंथ जो भी होगी वो इसकी 2 टाइम्स है। अब हमें क्या पता लेंथ कितनी है और विड्थ कितनी है, तो एक तरीका हमें हिंट दिया तो कि वो 2 टाइम है,
और विड्थ कितनी है यही तो नहीं पता, विड्थ की 2 टाइम है। अगर ये 5 है तो ये 10 है, अगर ये 10 है तो ये 20 है, अगर ये 30 है तो ये हमारा कितना 60 है। तो ये नहीं पता ना कि ये है कितनी। ऐसी कंडीशन में जब मैथ में हम क्वेश्चन करेंगे, इस तरीके का अगर क्वेश्चन आता है जिसमें ना लेंथ पता है ये और ना विड्थ पता, पर एक कंडीशन दी है, क्वेश्चन जब आप पढ़ोगे ध्यान से उसमें लिखा है कि लेंथ इज 2 टाइम्स देन विड्थ। कंडीशन दे दी कि लेंथ विड्थ की डबल है, 2 टाइम्स मतलब डबल है, 2 गुना। अब क्या करें, अब क्या करें, ना तो यहाँ 10 लिख सकते ना 20, पता थोड़ी ना है कि क्या है। ऐसी कंडीशन में कुछ आपको ज्यादा नहीं सोचना, मैथ चलता है वेरिएबल के साथ। तो आप इसे बोलो x है, ये x मतलब अभी हमें पता नहीं है, x मतलब अभी हमें पता नहीं है, पर ये पता है कि इसको हमने कुछ माना कि भाई ये x है। अब आप लोग अगर समझ गए तो लेंथ को 2 टाइम्स कैसे लिखते हैं। तो अगर 2 टाइम्स बात करूं, मान लेते हैं विड्थ होती 4 तो लेंथ होती 2 × 4 8, यानी इस 2 से इस 4 को इंटू कर दिया। लेंथ होती 5 विड्थ तो लेंथ होती 2 × 5, तो 2 5 हम क्या कर रहे हैं, इस वाले को जो हम है उसको 2 से इंटू कर रहे हैं। तो हमारे पास ये है x, हमें नहीं पता ये कितना है, यहाँ तो हम मान लेते 4 है, लेकिन हम इसको 2 से इंटू कर देते तो 2 × x, तो 2 × x को 2x लिखा जाता है एल्जेब्रिक में, 2x। अब इसका हमें क्या करा, उसने एरिया बता दिया। क्या किया, एरिया बता दिया और बोला एरिया है 7200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे अब क्या आप लोग इससे कोई बच्चा लेंथ और विड्थ फाइंड कर सकता है। तो अब मेरे साथ सुनिए मेरी बात, ये मेरी फर्स्ट क्लास है, ये मैं एक बेसिक क्लास दे रहा हूँ कि किस तरह से हमारे सामने क्वेश्चंस रहते हैं। अब हमने शुरू तो किया था बिल्कुल फॉर्मूलों से जो आपको लिख लेने, लेकिन शुरू करते करते हम कहाँ पहुँच गए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी तरीके से एक एक करके एरिया और पेरीमीटर से जुड़ी जितनी भी कंडीशंस हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, धीरे धीरे उनको बनाएंगे और बेस से लेकर जाएंगे और आपको धीरे धीरे सारे टाइप के क्वेश्चंस आ जाएंगे। अब यहाँ आप देखो, चलो अब पहले इसे खत्म कर लेते हैं कि लेंथ को 2x और इसको x कर लिया तो एरिया 7200 है। अब एक चीज देखो, ना लेंथ पता ना विड्थ पता। अब फॉर्मूला क्या, देखिए फिर से वही सवाल, आपका फॉर्मूला नहीं चेंज होगा, यही रहेगा फॉर्मूला L × B। एरिया कितना है 7200। अब आया यहाँ पर L कितना है 2x और विड्थ कितना है x। अब यहाँ ध्यान से इंटू करेंगे तो देखो कितनी चीजें आनी चाहिए। टॉपिक तो मैंने फट से चुप लिख दिया यहाँ पे भाई साहब, एरिया है। टॉपिक तो यहाँ लिख दिया कि एरिया पेरीमीटर अभी मैं सिखाऊंगा बाद में, लेकिन एक चीज देखो यहाँ पर अब आपको ये एल्जेब्रिक इंटू करने आने चाहिए। तो मैथ कड़ी से कड़ी जुड़ा हुआ है। अगर आपको ये इंटू करना नहीं आता तो सोचो अब आप इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। तो अब कैसे, अब फिर यहाँ से एक बात आ गई कि भाई अब आप यहाँ से सिखाओ, तो एक एल्जेब्रा पे वीडियो बननी चाहिए, एक कैलकुलेशन पे वीडियो बननी चाहिए। तो बहुत सारी बेसिक चीजें हैं जो पता होनी चाहिए, तो ये भी बनेगी वीडियो। तो 2x को x से फिलहाल ऐसे इंटू करो जैसे आपको मैंने मीटर से मीटर इंटू कराया था, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर हुआ था, तो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है ये 2। अब 7200। अब मैंने क्या बताया था, इधर वाला नंबर हमेशा इसके नीचे आ जाता है और इसको अगर कैंसिल करेंगे तो 3600x का स्क्वायर। अब लो एक और चीज, अब यहाँ स्क्वायर रूट निकालना आना चाहिए क्योंकि ये तो एक्स स्क्वायर है। अब एक्स स्क्वायर तो 3600 आया, पर हमें तो x चाहिए ना। तो ऐसी कंडीशन जब आ जाए कि आपका आ गया एक्स स्क्वायर इक्वल 3600, तो अब हमें आना चाहिए स्क्वायर रूट निकालना। तो कितनी चीजें आनी चाहिए एरिया निकालने के लिए, कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए। चलिए मान लेते हैं एक वीडियो इस पे बनी, आपको स्क्वायर रूट निकालना आना चाहिए। मान लेते हैं एक वीडियो इस पे बनी और कितनी दिन में बनेगी। अगला आपको यहाँ पे यूनिट्स को कन्वर्ट करना आना चाहिए, कन्वर्ट। एक वीडियो इस पे बनेगी, तो कितनी सब चीजें आती हैं। अब यहाँ अगर किसी को स्क्वायर रूट नहीं आता तो वो फंस जाएगा। अब कैसे निकालते हैं स्क्वायर रूट, तो मैं आपको थोड़ा हिंट दे देता हूँ। इसके ना आपको किसी ना किसी ने सिखाया होगा, ऐसे प्राइम फैक्टर कर लीजिए। अगर आप प्राइम फैक्टर कर लेते हैं तो जो बच्चे तेज हैं वो तो जानते होंगे ये 60 का है, पर जो बेसिक है जैसे 7th या 8th क्लास के बच्चे 6th में तो नहीं रहेगा, उनको पता होना चाहिए। तो आप इसके फैक्टर करने आपको ऐसे जरूर सिखा देते हैं 5th 6th में ही। 2 × 2 1800,
फिर 2 से करेंगे तो 900, फिर 2 से करेंगे तो 450, ठीक है। फिर 2 से करेंगे तो 225, फिर 3 से करेंगे तो हमारा 75, फिर 3 से करेंगे तो 25, और फिर 5 से और फिर 5 से, तो 2 2 2 3 और 5, तो ये बैठ रहा है हमारा 60। 2 2 जा 4, 3 जा 12, 5 जा 60, तो ये हो गया 60 का स्क्वायर। और यहाँ से आप लोग क्या करोगे, इसे कैंसिल कर दोगे तो x की वैल्यू आई 60। तो यहाँ से आप ध्यान देखो, विड्थ तो हमारा 60 आ गया। अगर यूनिट आपने मीटर स्क्वायर लिया तो मीटर में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर थी आई थिंक, तो सेंटीमीटर आएगा। और लेंथ कितना आ गया इसका, 2 टाइम्स, सोचो 60 इंटू 2 120 सेंटीमीटर। अब सुन लो मेरी बात, ये तो मैंने आज बोर्ड भर दिया ऐसे ही कि भाई फर्स्ट वीडियो तो आपको थोड़ा सा समझा सकूं। तो मेरा जो मोटिव है, जो भी तुम लोगों को जहाँ भी आप पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप स्कूल है, आपका ट्यूशन है, कोई भी है, मेरा बस इतना सा मोटिव है कि अगर आपको मेरा जैसे मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसे समझना है या वो समझ आ रहा है, तो आपने ना सिंपल एक नोटबुक बना लेनी है। जैसे आपकी स्कूल की बुक होती है ना, स्कूल नोटबुक, ट्यूशन नोटबुक, ऐसी एक नोटबुक बना लेनी है, यूट्यूब नोटबुक। और हमारे चैनल का नाम है हॉट स्पॉट अर्थ अकेडमी। कोई चैनल नहीं है इस नाम से, सिर्फ हमारा चैनल है हॉट स्पॉट अर्थ अकेडमी। इससे आप अपनी उस पर एक कॉपी बना लीजिए और ऊपर लिख लीजिए, और जो भी हर रोज जितनी भी वीडियो आए आप उनको ना नोटबुक में करिए। फिर मैं क्या करूंगा, मैं टेस्ट लिया करूंगा, वो भी यहाँ ऑनलाइन टेस्ट, सबका ओरल देखेंगे फिर कि जो वीडियो 4 या 5 हमने सीखी उनमें हमने कितना सीखा। और जितने भी फॉर्मूले हों आप अपनी इस नोटबुक में समा के रखो। जो बेसिक से शुरू होके जाएगा, धीरे 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 एरिया, चाहे महीना लगे चाहे 2 महीने लगे, आप अपनी पढ़ाई करते रहो, स्कूल की पढ़ाई जो भी है, ट्यूशन की है, हमारे साथ बस आप ये देखो कि एरिया से जुड़ा जो भी मैं सिखा रहा हूँ उससे जुड़े अगर कोई बीच में स्क्वायर रूट आ रहा है तो मैं होगा ना स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट लेके बैठ जाऊंगा, उसे भी समझाऊंगा। कैलकुलेशन है तो उसे सिखाने लगूंगा, यूनिट कन्वर्जन है तो उसे सिखाने लगूंगा। तो मेरा बस एक ही मोटिव है कि आप सिंपल एक नोटबुक बना लो जिसका नाम लिख लो हॉट स्पॉट अर्थ अकेडमी। उस नोटबुक का और उसमें जितने भी फॉर्मूले आज जैसे वीडियो में थे वो बेसिक से शुरू करो, वो लिखो, और धीरे धीरे जितने मैं क्वेश्चंस कराऊं उनको जब आप वीडियो देखो तो उन क्वेश्चनों को आप अपनी नोटबुक में करो। जैसे कि ये इंपॉर्टेंट अच्छा सा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन आपकी बुक में होगा कि x, अगर एक हमारी विड्थ को x मान लिया जाए, वो हमें पता नहीं है, और उसकी लेंथ 2 टाइम्स है, तो उसका एरिया गिवन है, तो इस तरह से निकालेंगे तो इसमें स्क्वायर रूट आना चाहिए। तो अब मैं क्या करूंगा, धीरे धीरे हर रोज एरिया से जुड़ी हर शेप की, हर चाहे फिगर रेक्टेंगल हो चाहे स्क्वायर हो, सब हो, उनसे जुड़ी मैं धीरे धीरे वीडियो अपलोड करूंगा। अगर आप चाहो कि भाई सीरीज के साथ पढ़ना है, अगली वीडियो अब आ रही है, तो आप सब्सक्राइब कर लो और चैनल को ये देखो कि अगली वीडियो आने से पहले ही आपके पास नोटिफिकेशन आए और आप उसे करो। वीक में 1 या 2 वीडियो देखो, आप कुछ भी करो, अपना स्कूल ट्यूशन कुछ भी, लेकिन हमारे साथ इतना रखो कि बेसिक सीखने के लिए ना मेरे साथ जुड़ जाओ, ठीक है।